नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा का किया स्वागत। कहा, देश के दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और अन्य नागरिकों को वापस लाने के लिए रेलवे और असम सरकार के साथ मिलकर कर रहा है व्यवस्था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के तहत प्रवासी मजदूरों और किसानों के लिए उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा। कहा, किसान क्रेडिट कार्ड से आसान ऋण के लिए किए गए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा, प्रदेश के दुर्गम इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर की ली जा रही है सेवाएं। क्वारंटीन सेंटर के बारे में अफवाहों पर लोगों से ध्यान न देने की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा किए जाने और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा छोटे और मझोले उद्योगों के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप राज्य को भी आत्मनिर्भर बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री खांडू ने कहा है कि अरुणाचल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है और जांच रिपोर्ट के बाद ही उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे और असम सरकार के साथ साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के साथ देश के दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के छात्रों और नागरिकों को लेने के लिए उन्होंने बातचीत की है, ताकि पूर्वोत्तर विशेषकर असम की ओर चलाई जाने वाली गाड़ियों में अरुणाचल के लिए अलग से ज़रूरी कोच की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1700 से ज़्यादा MSME उद्योग हैं और इन नई घोषणाओं से इन्हें काफ़ी लाभ होगा। कल परसों उन्होंने एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा पैकेज, हिस्टोरिकल पैकेज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसको वेलकम करते हुए मैं उनको पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेगा। और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से हम सबको कहा है कि अभी आने वाला जो हमारा जो टाइम होगा वो अपना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट एक मूवमेंट वो शुरुआत करेंगे। तो अभी इस आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आने वाला दिनों में हमारे खास करके यहाँ के जो एंटरप्रेनर्स हैं और जो लोग आने वाला दिनों में जो लोग बिजनेस में जो लोग जाना चाहते हैं, उन सब के लिए इस योजना के तहत बहुत लाभ मिलने वाला है। MSME को खास करके सेल्फ रिलायंस में तो अपना MSME को ही आपको बल देना होता है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक जो कल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो अनाउंसमेंट किया है कि 3 लाख करोड़ उसमें MSME में और पंप इन करेंगे, तो उसमें कुल मिला के हमारा स्टेट में जो MSME सेक्टर में जो रजिस्टर्ड है, इट इज़ अराउंड 1713 रजिस्टर्ड MSME, और इसके अलावा अराउंड 40,000 बिजनेस ये एंटरप्राइजेस है। तो आने वाला दिनों में इन लोगों को काफ़ी मदद होगा इसका कारण से। आज ही मेरा असम गवर्नमेंट के साथ में बात हुआ है और असम गवर्नमेंट ने शायद 6-7 स्टेट्स को लेके वो लोग एक स्पेशल ट्रेन मंगाने का सोच रहा है अलग अलग स्टेट से। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे लिमिटेड क्वारंटाइन फैसिलिटी होने के बावजूद हम लोग उसको स्टैगरिंग करके हम लोग लेके आना चाहता है, और जहाँ जहाँ अभी आसाम ट्रेन का अगर अप्रूवल होगा डेडिकेटेड फॉर आसाम, तो वहाँ में हम लोग एडिशनल 1 या 2 बोगी लगा के उसी राज्य से हम लोग अपने बच्चों को भी साथ साथ हम लोग लेके आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के तहत आज प्रवासी मजदूरों और किसानों के लिए उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन कामगारों के पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना 2 महीने वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ रुपए की इस योजना से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना
को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि कामगार देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य की दुकानों से राशन ले सके। वित्त मंत्री ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 रुपये तक का लोन प्रदान करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देश के किसानों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। Can be used in any ration shop in any part of the country as you move along. So, if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So, national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card, will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार ने स्रोत पर कर की कटौती, टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 सितंबर कर दी गई है, जबकि टैक्स ऑडिट की तिथि 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार 3 और महीने तक श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा कराएगी। इससे पहले सरकार ने मार्च से श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि का मई तक भुगतान करने की घोषणा की थी। भविष्य निधि में श्रमिकों के वेतन से अनिवार्य रूप से काटे जाने वाली 12% राशि घटाकर 10% कर दी गई है। Are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020, and tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. Date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020. It can wait till December 2020. Till 31st March 2021, reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. This shall apply to all payments, if they are payment for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. This reduction, we think, will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS.
कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 33.63% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,849 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 26,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से 3,722 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 78,003 हो गई है। इस वायरस से 134 लोगों की मौत हो गई है। देश में मृतक की संख्या 2,549 हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में दुर्गम इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही है। आज दूरदर्शन केंद्र ईटानगर स्टूडियो में कोविड-19 पर परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री कुमार ने क्वारंटीन सेंटर को लेकर लोगों में अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि एहतियात के तौर पर अन्य राज्यों से आ रहे प्रदेश के छात्रों और नागरिकों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करने की अपील की। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ जो व्यक्ति रह रहा है वो कोविड-19 के द्वारा त्रस्त है। यदि कोई भी कोविड-19 का यदि कोई पेशेंट है तो वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में नहीं रहेगा। उसके लिए यानी कि जो हमारे ईयर मार्क्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे रहेगा। ये बेसिकली एक प्रिवेंटिव इंस्टीट्यूशन है कि हमें, क्योंकि जब तक हम अपना रेगुलर टेस्ट RT-PCR का रिपोर्ट ना आए, वो इंटरिम पीरियड में उसको मिक्सिंग या सोशल कॉन्टैक्टिंग जो है उसको मिनिमल रखें, उसके चलते हुए क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। दूसरा ये है कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे 24 घंटे आसपास घूमता रहूँगा या लोगों से मिलता रहूँगा। जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आता है तो मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यानी कंटेन्ड है। मैं बाहर नहीं जाऊँगा। वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है, वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी है। तो ये जो एक भ्रम सा है कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ यदि मेरे घर के पास आ गई है तो बीमारी मेरे पास आ गई है। और दूसरा ये कि यदि आप देखेंगे कि जितने भी हमने अभी तक टेस्ट करे हैं क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में, विच आर ऑलमोस्ट नाउ अबाउट 900+ की रिपोर्ट आ गई है, वो सभी नेगेटिव हैं। तो यानी ये मेरा एक साहब के माध्यम से ये रहेगा सभी के गुजारिश कि क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ से आप इतना यानी कि डरे नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। आकाशवाणी गुवाहाटी के एक विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने लॉकडाउन का पालन करने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के अनुशासन की प्रशंसा की। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि इस क्षेत्र में वायरस के संक्रमण की दर कम रखने में मदद मिली है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी दिया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि मंत्रालय अन्य राज्यों में पढ़ रहे पूर्वोत्तर छात्रों के विद्यार्थियों और क्षेत्र के मजदूरों को वापस लाने में पूरी सहायता उपलब्ध करा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए एक इंटरनल मेमोरेंडम जारी किया है। DOPT में जारी आंतरिक निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 के मद्देनज़र ये एक अनूठा प्रयोग किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफिस के जरिए विभिन्न मंत्रालयों ने घर से काम करने का सफल प्रयोग किया है। DOPT ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए संभव है कि लॉकडाउन के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रखी जाए, लेकिन ऐसे में फाइल्स की गोपनीयता और जानकारी की सुरक्षा हेतु एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू किया जा रहा है। इसके लिए बनाए गए नियमों को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा गया है और सभी मंत्रालयों को 21 मई तक अपना सुझाव देने के लिए कहा गया है। जो मंत्रालय इस पर अपनी राय नहीं भेजेंगे, इसमें उनकी राजमंदी मानी जाएगी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कानून नापतोल विभाग हर संभव कदम उठा रहा है। कानून नापतोल विभाग के इंस्पेक्टर देविया ताना ने नेतृत्व में एक दल ने राजधानी क्षेत्र के निर्जली और दोईमुख बाजार क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण और उपभोक्ताओं के लिए जा रहे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की जांच की। उन्होंने दुकानों से निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं बेचने की अपील करते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जो मार्केट में अभी लॉकडाउन का वजह से इन लोग एग्जॉर्बिटेंट प्राइस जो चार्ज कर रहा है एसेंशियल कमोडिटीज़ को, तो इसीलिए हमारा सभी ऑफिसर्स यहाँ में आए हुए हैं। ये निर्जली अभी चेक कर रहा है। अभी हम लोग करीबन 8 कितना हो गया 9 हो गया था, 9 केसेस हो गया अभी हम लोग बुक किया है, जो कि मिल्क प्रोडक्ट को जहाँ में 38 रुपीज़ लिखा है उन लोग 50 रुपीज़ में बेच रहा है। MRP जो 38 लिखा है उसको 50 रुपीज़ में बेच रहा है। जहाँ में 14 रुपया लिखा है उसको 20 रुपया बेच रहा है। तो इसी तरह जो है कि मतलब एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज कर रहा है, तो उसको हम लोग अभी पूरा केस बुक किया है। उन लोग का जितना दुकान में जो सामान जो सेल कर रहा था उसको हम लोग सीज किया है, सीजर मेमो देके। तो अभी इसको हम लोग कोर्ट प्रोसीडिंग करेगा। वही बोलना चाहता है दुकानदार लोग अपना जो रेट जैसे आप होलसेल से लिया है, होलसेल जितना आपको मार्जिन दे रहा है उसी में आप सीमित रहना है। डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, उनके लगेज और ट्रेन की बोगी को सैनिटाइज करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ विशेष सुपरफास्ट AC ट्रेन के डिब्रूगढ़ पहुंचने पर रेलवे के कर्मियों ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सभी ज़रूरी कार्रवाई पूरी की। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस ट्रेन की यात्राओं में से 8 यात्रियों ने ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन चेक गेट से प्रवेश किया, जिनका दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। This morning, that 8 returnees from East Siang, Upper Siang, Siyomi, West Siang, the entry point of which is Ruksin, has been received this morning, and we here at Ruksin screening team are well prepared and ready to receive them. After observing all check gate formalities, we'll send them direct to their respective places. Right now 2 of them have arrived, and we have also completed the formalities required at check gate screening point. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।